बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपसे बिल्कुल परफेक्ट शादियों पर बनने वाले ज़र्दा की रेसिपी शेयर करूंगी। अक्सर ये शिकायत होती है कि ज़र्दा बनाते वक्त हमारे जो चावल हैं वो बिल्कुल अकड़ जाते हैं या फिर बहुत नरम पड़ जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, पूरी डिटेल के साथ ये वीडियो में ज़र्दा बनाने की आपसे शेयर करूँगी। तो ज़र्दा चावल बनाने के लिए सबसे पहले मैं आपको यही कहूँगी कि सेला चावल इस्तेमाल करें। आप बासमती चावल को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट रिज़ल्ट के लिए सेला चावल इस्तेमाल करें। 1 किलो सेला चावल लेकर मैंने 2 घंटे के लिए इसको भिगो कर रख दिया था। तो खुले बर्तन में आपने खुला पानी लेना है। पानी को उबाल आ जाए तो इसमें आपने ज़र्दा फूड कलर ऐड कर देना है और साथ ही आपने 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल, कोई सा भी आप यूज़ कर लें, वो डाल दीजिएगा। फिर आपने उबलते हुए पानी में ये सेला चावल डाल देने हैं। कुछ देर बाद जैसे जैसे चावल उबलते जाएंगे कलर आता जाएगा चावलों पर। तो चावल मैंने फुल डन कर लिए हैं, यानी कि फुल कुक कर लिया है। कोई एक कन्नी पे चावल को नहीं रखा और इस पर मैंने रूम टेम्परेचर का पानी डाल दिया है। पानी इसलिए डाला है ताकि जो कुकिंग प्रोसेस है वो मज़ीद ना हो, चावल मज़ीद मत गलें। और ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने पूरे कंप्लीट चावल गला लिए हैं, कोई एक कन्नी मैंने नहीं रखी है। तो 4 ग्लास ये वाले चावल थे। 1 किलो चावल के हिसाब से ये 4 ग्लास चावल थे और 4 ग्लास चावल के हिसाब से जो हमने चीनी शामिल करनी है वो हमने 2.5 ग्लास चीनी के लेने हैं। 4 ग्लास चावल और 2.5 ग्लास ही हमने चीनी इस्तेमाल की है और घी हमने 1 ग्लास शामिल करना है। जिस बर्तन से, जिस कटोरी से, जिस प्याले से चावल आप नापेंगे उसी लिहाज से आपने चीनी और घी की मेजरमेंट करनी है। तो सेम उसी बर्तन में हम डाल लेते हैं घी। घी में आपने 4 अदद इलायची मुँह खोल के डालनी है। साथ ही आप डाल देंगे उबले हुए सेला चावल और इसके ऊपर आपने साथ ही चीनी शामिल कर देनी है और ये सारे काम आपने एक साथ ही करने हैं। अच्छा, मैं आपको यहाँ पर बताऊँ कि तेल को गरम मत कीजिएगा, घी को गरम मत कीजिएगा। अगर गरम गरम घी में आपने चावल डाल दिए तो वो उछल कर सारी छींटे घी की आप पर आएंगी। बस घी मेल्ट हो तो सारी चीज़ें आप एक से दम डाल दीजिए और इनको बस हल्का सा आपने मिक्स करना है। तो खोपरा भी बारीक बारीक कटा हुआ वो भी मैंने शामिल कर दिया है। तो इसको हल्का सा अब हम मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए हम ढकेंगे और जब आप इसको ढकेंगे तो फ्लेम थोड़ी सी मीडियम पर कर दीजिएगा। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि जो चीनी है उसने अपना इतना पानी छोड़ दिया है कि आपको ऐसा लगेगा कि जैसे हमने इसमें खुद पानी शामिल किया है। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस कदर चीनी ने अपना पानी छोड़ दिया है। बस इसी चीनी को अब बग़ैर ढके, चीनी के पानी को अब हमने खुश्क कर लेना है, बिल्कुल सुखा देना है। जब पानी खुश्क हो जाए तो ये चीज़ आपने लाजमी डालनी है जो कि देगी चावलों में, देगी ज़र्दा राइस में ये डाली जाती है, वो है केवड़ा एसेंस। आधा चाय का चम्मच दम के टाइम पे आपने केवड़ा एसेंस डाल देना है। तो बाकी जो लवाजमात हैं वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप डालें, ड्राई फ्रूट डालें, मिठाइयाँ डालें, जो भी आपने डालना है वो डाल लें। ये अशरफियाँ हैं, थोड़ी सी किशमिश है और चमचम है छोटी वाली, वो डाल दी है। तो अब हम दम पर रखेंगे। तवे को आपने गरम करना है, फ्लेम को आप लो कर दीजिए और दम पर आपने पहले 5 मिनट हल्की आंच पर दम पर रखना है। उसके बाद चूल्हा बंद कर दीजिए और 5 मिनट ऐसे ही इस बर्तन को तवे पर रहने दीजिए। उसके बाद आप दम को हटाइए और अल्हम्दुलिल्लाह खुशबूदार और ज़बरदस्त परफेक्ट हमारे ज़र्दा राइस बनकर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। बहुत ही नरम बने हैं, कोई अकड़े हुए नहीं हैं। अकड़ा हुआ चावल तभी रहता है जब आप एक कन्नी पर छोड़ते हैं। एक कन्नी पर चावल को कभी मत छोड़िए, फुल पकाइए। वीडियो पसंद आई है जाते जाते लाइक करें। खुश रहें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।